हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है कि अमेरिका का एक स्टेट पड़ती है जो कि टेक्सास। वहां पर एक बड़ी बेरहमी से एक होटल मैनेजर की हत्या कर दी गई है, जो कि एक भारतीय है जिसका गला काट के हत्या कर दी गई है। An Indian origin motel manager was brutally beheaded in Dallas, Texas, in a case that has raised serious concerns about public safety and immigration enforcement. US President Donald Trump has condemned the attack and promised a strict crackdown on illegal immigrants with criminal backgrounds. The victim, 50-year-old Chandra Nagamalya, managed the downtown Suites Motel in Dallas. The attack occurred in front of his wife Nisha and 18-year-old son Gaurav. और दोस्तों, इस कांड के बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा है और उसने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो भी इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स उनकी कंट्री में रह रहे हैं, अब उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। Trump addressed the incident on his Truth Social platform, stating that the era of being lenient on illegal immigrants with criminal records is over. He emphasized that the accused will face harsh consequences. The accused 37-year-old Yordanis Kobus Martinez has a history of violent crimes including child sex abuse, grand theft auto and false imprisonment. तो दोस्तों, रिपोर्ट और न्यूज़ के मुताबिक ये है कि जो मरने वाला भारतीय है उसका नाम चंद्रा था, उसकी वाइफ का नाम था निशा और बेटे का नाम था गौरव। दोस्तों, उसके परिवार के सामने ही उसका गला काटकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। और दोस्तों, हत्या इतनी बेरहमी से हुई है कि पुलिस भी दंग रह गई। और दोस्तों, जब ये मामला ट्रंप सरकार के सामने गया तो उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि अब अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब कि ट्रंप का सीधा इशारा ये था कि जो इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स उनकी कंट्री में रह रहे हैं, अब उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ट्रंप का कहीं ना कहीं ट्रंप को ये लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे और किसी का हाथ नहीं है। जो प्रवासी वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनका ही हाथ ट्रंप सरकार को लगता है। और दोस्तों, ट्रंप सरकार अब ये कह रही है कि जो क्या नाम लेते हैं, अगर इस कांड में कोई इलीगल या इमिग्रेंट्स पाया गया तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, ट्रंप ने ये भी कहा है कि क्या नाम लेते हैं, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप हमारी कंट्री से सालों से रह रहे हो और बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हो और क्या नाम लेते हैं, अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना क्लियर नहीं किया है, जितने साल से आप हमारी कंट्री में रह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आप कितने साल से क्या नाम लेते हैं इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में रह रहे हो। अगर आपको क्या नाम लेते हैं उसी के रिकॉर्ड से अगर आपका डेटा जब वेरीफाई किया जाएगा और जितने साल आप इलीगल तरीके से रह रहे हो उतने साल की आपके पेनल्टी लगेगी और आपको डिपोर्ट वहाँ पे किया जाएगा कंट्री से। तो दोस्तों, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई है, तब से वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ बहुत है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बयान शुरू से रहा है कि जो ये प्रवासी हमारी कंट्री में रह रहे हैं, ये अमेरिका की सुरक्षा और नौकरियों के लिए खतरा है। तो दोस्तों, ट्रंप की सरकार जब से अमेरिका में आई है, तब से दोस्तों इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनका जीना हराम हो गया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये अभी आपको पता होगा कि अभी जो मैं बता रहा हूँ कि नया केस अब ये हो गया है कि एक भारतीय को बड़ी बेरहमी से वहाँ पर गला काटकर हत्या कर दी गई है। और दोस्तों, क्या नाम लेते हैं, शुरू से जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उन पर भी इस केस को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा गंभीरता बढ़ गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ऐलान किया है कि अब हम और सख्ताई करेंगे और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें चेंजेस करेंगे। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं क्या ये अब जो वीज़ा पॉलिसी है क्या वहाँ पर चेंज होंगे या वहाँ पर चेंजेस आएंगे? जो आप वहाँ पर वैलिड वीज़ा पे रह रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में भी असर पड़ेगा या फिर अब जो अमेरिका के वीज़ा हैं मिलने बंद हो जाएंगे? तो दोस्तों, और क्या कहते हैं, आप हमें ये भी बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बड़ा ऐलान है, जो ये कह रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर और ज़्यादा सख्ताई होगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है कुछ ज़्यादा ही इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ गई है? तो आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपका क्या कहना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ताकि और भी लोग जान सकें कि अगर आप अमेरिका में जा रहे हो तो जाने से पहले आपको भी अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई कर लें ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।